ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ने माता स्वर्णमाला पत्री जी को धन्यवाद बोलते सभी आत्म बंधु को भी आत्म प्रणय। जो दूर में जो जो भी सभी लोग सभी माता से जुड़े हैं सभी को भी धन्यवाद। आज का ध्यान पौर्णमी का ध्यान बहुत एनर्जी रहता है। हम सब ध्यान में बैठेंगे। पाँव क्रॉस करना, हाथों का उंगलियों में उंगली मिलाना, आंखें बंद करके सहज सरल श्वास को ऑब्जर्व करना। जो पूर्णिमा का दिन हमारा ध्यान का समय, जो ध्यान में बैठते हैं, ये तो बहुत एनर्जी रहता है। पूर्णिमा का पहला दिन और पूर्णिमा का दिन और दूसरा दिन, 3 दिन तो ऐसे समय में हमको ज्यादा ध्यान करना है, जो हर रोज से भी ज्यादा। इसी समय में जो सोच आते हैं, जो हमारा नाड़ी मंडल शुद्धि होते हैं, उसी समय बहुत ज्यादा सोच आने लगती है, बहुत शरीर का दर्द होता है। ये 3 दिन तो हम तो सहना ही पड़ेगा। कितना हम सहते हैं उतना हम एक स्थिति में पहुंचते। और ये समय में ज्यादा मौन रहना। मौन रहने से क्या होगा, हमारा सोच तो हम ऑब्जर्व करेंगे, जो हमारा शरीर में जो दर्द हो रहा है ये ऑब्जर्व करने लगेंगे हम मौन रहने से। तभी हमको पता चलता है जो हमारा सोच
कौन सा गलत है, कौन सा सही है, कौन सा सोच को हम फॉलो करना है। ऐसे ही ऑब्जर्व करते, मन को शून्य पाते समय हमको ज्ञानोदय होता है। जो सोच हो या दर्द, जो नाड़ी मंडल दर्द होते समय, शरीर को दर्द होते समय जो ऑब्जर्व करते करते हम शून्य स्थिति में चले जाते हैं, तब हमारा जो शरीर है, जो नाड़ी मंडल शुद्धि होते समय या कोई भी बीमारी है तो भी हम तो अपने आप हीलिंग करने के लिए वो ज्ञान पाते हैं। सोच भी इतना ही से, सोच भी हम ऑब्जर्व करते करते शून्य में पहुंच जाते हैं। तब हम वो सोच भी कौन सा लेना, कौन सा हमको चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, ये भी हम ज्ञान पाते हैं। और पूर्ण चंद्र जो हम कहाँ पे दिखते हैं, उधर तो थोड़ी देर रुकते, खुली आंखें से थोड़ी देर देखता, देखते देखते भी हमारा मन ऐसा ही शून्य हो जाते है। ऐसे कभी भी थोड़ी थोड़ी करके आदत करना है। जो रात का समय, जो बाहर हमारा जो जागा रहे तो उधर बाहर ही से बैठ के मेडिटेशन करे तो, ध्यान करे तो और भी अच्छा होगा। ऐसे ही नक्षत्र और मून देखते देखते खुली आंखें से ऑब्जर्व करते 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 ऐसा ही इस ध्यान में बैठे तो कितना अच्छा लगता है। ये समय में रात को बाहर ऊपर इधर उधर देखे तो कितना मिराकल्स चलता है। हम तो सूक्ष्म देखते ही रहते हैं, सुबह से तक हम तो सोए तो कुछ भी नहीं देखते। ऐसा ही खाना पीना सोना, ऐसा ही हम करते करते आए हैं। लेकिन जो प्रकृति का सौंदर्य अभी तक हम कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं।
मैं ध्यान में बैठती हूँ, बैठते समय मेरे मेरे से 2 मिनट 5 मिनट ऐसे करो कह के कैसे आवाज अंदर से आती थी, वैसे फुल मून दिन के समय बाहर आके जो चंद्र दिख रहा है, सिर्फ ऑब्जर्व करते देखते रहो, हिलना नहीं। ऐसे मेरे कितना बार आया है ऐसा संदेश, मैं तो वो करती थी, कितना बदलाव हुआ। अभी भी करती हूँ मैं। जो प्रकृति का संग में जो थोड़ी देर रुक के जो भी ऑब्जर्व करने के लिए मैं मेरे से अंदर से आवाज आती है, मैं जो थोड़ी रुक के उधर रुक के मैं तो ऑब्जर्व करती हूँ। मेरा पूरा का पूरा ऑब्जर्व मैं जो ऑब्जर्व करने के लिए कौन सा चीज चीज को ऑब्जर्व करने के लिए बोलते हैं, वो ऑब्जर्व करती हूँ मैं, उससे भी मैं सीखती हूँ। सृष्टि का नेम कितना अच्छा समझाता है वो, हर एक भी, जो पेड़ हो या फूल हो, जो नक्षत्र जो चंद्र, देखते देखते जो सुबह सुबह सूर्य भगवान का जो कांति जो किरण आता है, ये ऑब्जर्व करने से हर एक भी कितना सुंदर है, भगवान कितना सुंदर बनाया। सूर्य चंद्र नक्षत्रों को धन्यवाद बोलते, नमन बोलते आज हम ध्यान में बैठेंगे। जो मेरे भीतर से आवाज आती थी उधर
थोड़ी समय रुक के ऑब्जर्व करना है के मैं घंटा घंटे ऐसे ही ऑब्जर्व करते करते मैं उधर ही रुकती थी। उससे मेरे संदेश आती थी, जो करने के संदेश आती थी वही मैं करती हूँ। जो ऑब्जर्व करने से ही हमारे को टेलीपैथी ज्ञान आती है, सूक्ष्म शून्य को पहचानते हैं, समझते हैं। सिर्फ मौन से रहना, ऑब्जर्व करते रहना। ऐसे टेलीपैथी ज्ञान सीखने से हम तो बहुत आसान से आत्मज्ञान सीखते हैं। कुछ भी तकलीफ नहीं होती, समझ में आती है। जो कौन सा करना कौन सा ना करना के समझ में आती है। कौन सा सोचना कौन सा सोच नहीं सोचना। इसलिए तो ऑब्जर्व करना तो बहुत जरूरी है। ऑब्जर्व करते ही हम तो सीखते हैं। ऑब्जर्व नहीं करे तो कोई भी क्या भी नहीं सीखते हैं हम। ऑब्जर्व करना इतना इम्पोर्टेंट है, हर एक भी ऑब्जर्व करना है हमको। शुरू में हमका श्वास ऑब्जर्व करना है। जो हम सीखते सीखते अनेक ऑब्जर्व करने सीखेंगे। जो मौन रहने से जो हमारा अंदर जो चल रहा है, हम तो ये ऑब्जर्व करने लगेंगे। मौन से आंखें बंद करके हमारा अंदर जो चल रहा है ये ऑब्जर्व करने से हमको पता चलेगा। जो हमारा अंदर जो भर गया, इतना ज्यादा हम तो हमारा अंदर इतना बुरा सोचे या कितना सही सोचे, ये ऑब्जर्व करने से ही पता चलेगा हमको। नहीं तो पता नहीं चलता, कुछ भी पता नहीं चलता। जो मन में आता है वही कर देते हैं। एक पल भी नहीं सोचते हैं हम। क्योंकि हमको ज्ञान नहीं था, इसलिए एक क्षण भी नहीं सोचते। जो मन में आते हैं वो कर देते हैं, बाद में पछताते हैं। ऐसे करने से क्या फायदा है? करने से पहले ऑब्जर्व करना है, सिर्फ साक्षी भाव से देखना है। देखते 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 हम तो मन तो शून्य पाते हैं ना। जो शून्य शक्ति है वही करवाते हैं हमको। जो करना है, जो ना करना है, जो करना ही है
के तो वो करवा देती है, शून्य शक्ति ही करवा देती है। तब क्या होता है कि तो हमारे को जो कर्म करे तो भी वो हमको अकर्मी बन जाते हैं। हम जो कर्म करते हैं लेकिन अकर्मी बन जाते हैं, सच नहीं होता। जो हम कुछ भी नहीं किया, शून्य शक्ति वो करते हैं उतना ही। ऐसी स्थिति पाना के तो ये पौर्णमी का दिन बहुत ज्यादा हम तो ध्यान करना है और मौन रहना है। शुरू में छोटी छोटी जो गलती करते हैं हम, वो ठीक करते करते आएंगे। जो छोटी छोटी गलती करते हैं, जो सोच मन में आया वही करते हैं, ये कितना दूर तक बड़ा बड़ा पाप करने के लिए उतने दूर तक हमको लेके जाएंगे। वो हम समझते हैं छोटी भूल है, लेकिन हमको वो गलत कह के भी पता नहीं चलता। जो मन में आते हैं वो करते हैं हम उतना ही। जो छोटा गलत करते 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 बड़ा तक पहुंचे तो भी हमको समझ में नहीं आती। एक एक बार क्या होता है कि तो छोटी गलती करते 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 बहुत बड़े गलती तक भी पहुंच जाते हैं ना, तब हम पछताएंगे। इतना दूर तक गया हम गलती करते करते करते। पछताने से क्या फायदा। अभी हमारा सभी का भी ऐसा ही हुआ। फिर हमको ध्यान मिल गई अभी। जो छोटी गलती करते करते कहाँ तक पहुंचे हैं, फिर वापस आके ये छोटी गलती ठीक करते, सही करते करते फिर आगे जाना है। क्यों हम गलती करते हैं कि तो सृष्टि का नियम पहचानते नहीं, कभी भी ऑब्जर्व नहीं करते, कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया है। जो हमसे हमारो कोई सा ऑब्जर्व नहीं किया, जो सृष्टि का क्या नियम ऑब्जर्व करेंगे हम। ये सब छोटी गलतियां थे करते थे, वो सभी आकाश रिकॉर्ड हो जाती है। रिकॉर्ड में रहते हैं वो ऊपर का दुनिया में ये सब रिकॉर्ड होती है। हमको पता ही नहीं। जो छोटी भूल, जो छोटी सोच, बुरा सोच हमको कहाँ तक लेके जाते के हमको पता ही नहीं। जो ध्यान करते, ऑब्जर्व करते, जो सृष्टि का नेम हम पहचानते हैं, तभी से हमको पता चलता है।
कोई भी बीच में आंखें ना खोले, सहज सरल श्वास को ऑब्जर्व करता है, मन को शून्य पाना है। यही तो हमको अभ्यास करना है हर दिन, हर क्षण। एक क्षण भी हम तो व्यर्थ, समय को व्यर्थ करना नहीं। जो भी शुरू में ये पौर्णिमा का दिन में मौन रहते हैं ना, उसको तो बहुत तकलीफ होता है। फिर भी ऐसे ही आगे करना ही है, नहीं छोड़ना। जो मौन में रहते हैं ना, कितना तकलीफ है। देखो, अभ्यास करके देखो, इससे बाहर आना है हम। अंदर कुछ ना कुछ कितना हम तो भर के रख लिया, सह ना पाते हम। सिर्फ मौन रहने से हमको मजाक उड़ाएंगे लोग। जो मौन में रहते हैं, क्या रहते हैं मौन मौन में, कितना मजाक उड़ाते हैं। जो अभ्यास करता है ना, जो मौन का महिमा उसको ही समझ में आते हैं। जो ध्यान करने वालों को मजाक उड़ाते हैं, जो ध्यान को अभ्यास करता है ना, उसका महिमा, ध्यान का महिमा उसको ही पता लगता है। ना जाने कि कैसे कैसे बोलते हैं मौन रहने से। जो मौन अभ्यास करना, तब पता चलता है हमारा अंदर जो है बुरा सोच, जो गलत सोच, बुरी कर्म, जो हम तो नहीं सह पाते, जो अंदर उतना उबलता है। जो चावल रखे तो कैसे उबलता है, देखो ये ऐसे।
हमारा अंदर तो ऐसे होता है, जो अभ्यास करने से पता चलता है। ऐसे इस मजाक उड़ाने से कुछ भी पता नहीं चलता। एक दिन तो हर एक करना ही है। हम भी ऐसे इस मजाक उड़ाते, हम भी यहाँ तक तो पहुंचे हैं। एक दिन सबको भी ये समय आएगी, जो अंदर जो है वो सब तो खाली करना है, मन को शांति पाना है। समाधान के लिए भटकता है, मेरे को समाधान चाहिए, मेरे को शांति चाहिए। एक दिन सभी को भी ये स्थिति आएगी। इसीलिए है ना, हम तो आ गए। सभी को आना ही है, आएगी भी। भाग के कहाँ पे भी जाने के नहीं होते। जो शरीर में रहते रहते ही हम तो वो सभी खाली करना है। देखो कितना अस्त व्यस्त हो गया हमारा अंदर। हम तो सह न पा रहे हैं, शरीर में रहते ही हमको सह न पा रहे हैं। लेकिन शरीर में रहते ही वो तो सभी शांति समाधान हमको पाना है। शरीर छोड़ने के बाद कुछ भी नहीं होता, शांति समाधान नहीं मिलता। वो तो अभ्यास शरीर में रहते ही से अभ्यास करना है। शरीर में रहते ही शांति समाधान हमको पाना है। बाद में वही हमको ले, हम शांति समाधान से ही चले जाते हैं। जो रिकॉर्ड होता है ना, जो शरीर छोड़ने के बाद वो रिकॉर्ड सब हमारा आंखों के सामने आ जाती है। क्या होते हैं, कुछ भी करने के लिए नहीं होते। जो साधना करता है वही सच्चाई उसको पता चल जाती है। जो दिव्य दृष्टि से ज्ञान चक्षु से देखते हैं, वो इतना सब हमारा अंदर तो जो है वो तो तारीफ करना ही पड़ेगा अभ्यास से। जो शरीर छोड़ने के बाद हम जो देखते हैं, जो शरीर में रहते रहते ही हमको दिव्य दृष्टि से ज्ञान दृष्टि से देखना है। शरीर में रहते ही सभी का भी चार चक्षु होता है देखने के लिए। जो हमारा जो आंखें के सामने हम देखते हैं, चर्म चक्षु, मनोचक्षु,
दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, जो हम दो आंखें से देखते हैं, ये सभी को भी समझ में आते हैं। जो देखते हैं वही सम लेते हैं। जो मनोचक्षु, जो हम कभी भी याद, जो एक बार किया, वो याद किया तो मन से याद किया तो वो आंखें के सामने जो मन से ही देखते हैं हम। मनोचक्षु, जो दिव्य दृष्टि है, जो आंखें बंद करने से ही सत्य का पता लगाते हैं। कहाँ कहाँ पे भी हम जाते हैं, देखते हैं, आंखें बंद करने से ही हम वो सभी सूक्ष्म सृष्टि जो है, सूक्ष्म है, समझते हैं। थोड़ी थोड़ी करके हमारा बारे में हम समझते हैं। जो मन का जो स्थिति में हम देखते हैं, जो अभी बचपन से इतना दिन तक हम क्या क्या किया, ये मन में जो आती है वो देखते हैं मन से। जो दिव्य दृष्टि से हम देखते हैं, जो आत्मा का स्थिति में कहाँ से हम यहाँ तक आए हैं, कहाँ थे हम, और इधर तक कैसे पहुंचे। अनेक जगह पे जो सौंदर्य देखने के लिए जो हम आगे से नहीं देखे हैं, जो दिव्य दृष्टि से देखते देखते आनंद लेते हैं। जो ज्ञान चक्षु है, जो प्रेजेंट में क्या करना है, जो समय संदर्भ स्थिति तक में हम इसी क्षण में, एक क्षण में जो समय संदर्भ तक, जो कौन से समय में क्या करना, बदला बदलाव होता ही रहता है ना। जो सृष्टि में कैसे बदलाव होता है, हमारा अंदर भी ऐसे बदलाव होता है। जो वही क्षण का स्थिति में हम कैसे रहना, ये ज्ञान आ जाती है हमको। ये तो अभ्यास करने से ही आएगा, साधना करने से ही आएगा। साधना नहीं किए तो हमको वो चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए। कहाँ पे मिलता है वो? पैसे देने से नहीं मिलता। कौन सा दुकान में भी खरीद के लेके आने का चीज नहीं है वो, अभ्यास से हो जाते हैं। जो पूजा पाठ करते समय इतना पैसे देके मेरे को ज्ञान चक्षु चाहिए, आपका भगवान को बोल दो, ऐसे मेरे को दिव्य दृष्टि चाहिए, लो इतना पैसा लो, आपको भगवान को बोल दो, पुजारी के पैसे देके मेरी तारीफ आप
भगवान को बोलो मेरे को दिव्य दृष्टि चाहिए, ज्ञान दृष्टि चाहिए, भगवान को बोल के ये दिलाओ। ऐसे नहीं होने वाला है ये। हम तो ऐसे ही करते हैं ना, भगवान को बोल दो, मांग लो, इतना पैसे देता हूँ, सभी जो लाने वाला है ला के पूजा कर दो, जो फूल, जो केला, जो नारियल, और अभिषेक करो मेरे तरफ से। आप ही हम जो अर्चना करते हैं ना, वही कर दो, ये कर दो, भगवान को बोल दो, हमको अच्छा होना कह के। लेकिन ये ऐसे होने वाला नहीं है, इसमें साधना करना है, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि संपादने के करना है हमको। इस साधना करते करते समय रखना है। पैसे दे के खरीदने वाला चीज नहीं है वो। जो पैसे दे के खरीदने वाला चीज रहे तो कितना कितना करोड़पति है, उसका मन में जो शांति समाधान क्यों नहीं है? क्योंकि ये साधना ही करने से ही, समय रखने से ही मिलेगा वो। आप कितना पैसे खर्च किए तो भी बाहर के दुनिया में नहीं मिलने वाला है। समय तो रखना है, मौन साधना करना है, शुद्ध सात्विक आहार लेना है, तभी सबको भगवान को राज्य में पहुंचते हैं। जो साधना करने वालों को, जो मौन रहते हैं, निस्वार्थ से जो सेवा करते हैं, लोक कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए, जो आसान से, बहुत आसान से, कुछ भी, कोई भी तकलीफ नहीं, बहुत आसान से भगवान को राज्य में पहुंच जाते हैं वो। जो हम शरीर में रहते रहते ही जो इतना दूर से गलती करते आए हैं, वही तो भगवान के राज्य में पहुंच के, भगवान के संग में रह के, वो एक 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 करके हम तो ठीक करेंगे, सही करते करते आगे बढ़ते रहते हैं। ये कहाँ तक तो शुद्धि नहीं होते, वहां तक हम आते ही रहते हैं, नया शरीर लेते ही रहते हैं, और फिर वही गलती करते हैं। इसीलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने किया है, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज मूढ़ मथे। जो मन को गोविंद नाम लेने से, जो हम क्या समझते हैं, गोविंदा 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 करके भगवान को मंदिर को चले जाते हैं। कहाँ पे है गोविंदा? हमारा अंदर ही से गोविंदा, उसको भजन करना है। हम, हमारा भजन हमेश करना है। हमारा आत्मा का जो भजन है, जो गोविंद का भजन है, जो मन तो कहाँ कहाँ पे भी हम लेके जाते हैं, गोविंदा इधर है, उधर है,
पहाड़ पे बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं। जो हमारा जो अंदर है गोविंदा, उसका भजन करना है, उसकी पूजा करना है, उसकी आराधना करना है। जो हम बाहर कर रहे हैं, हमारे अंदर जाके हमें हमारी पूजा करना है, हमें हमारा भजन करना है। ये तो समझ में आने थोड़ी देर लगती है समझने को, लेकिन ध्यान अभ्यास, मौन अभ्यास करने से हम तो गोविंद तक पहुंच जाते हैं। हमारा श्वास ही हमारा गुरु है, वो वहां तक लेके जाती है। इसीलिए कबीर जी ने भी बोला है, गुरु गोविंद दोनों कड़े है, किसको लगू मैं पाई। शुरू में दोनों भी हम ही है, गुरु भी हम है, गोविंदा भी हम है। गुरु जो है हमारा श्वास गोविंद तक लेके जाएंगे। इसीलिए कबीर जी ने गुरु को पहला स्थान दिया। कौन लेके जाएंगे गोविंद तक? गुरु ही लेके जाएंगे। जो अंदर है, हमारा अंदर ही है गोविंदा। दोनों भी खड़े हैं, दोनों से हम सीखेंगे। सिखाने के लिए दोनों भी खड़े हैं, लेकिन हम नहीं देख रहे उधर। हम तो माया मोह में फंस गए। अहंकार में हम जीने लगे। कहाँ पे देखे दिखता है गुरु भी हम ही है, गोविंदा भी हम ही से। जो अहंकार से हम डूब गए, माया मोह से। इसीलिए गुरु भी नहीं दिखता है, गोविंद भी नहीं दिखता है हमसे। बाहर ढूंढ रहे, भटक रहे।
जो ध्यान साधना, मौन साधना करते ही हम बहुत दूर तक पहुंचेंगे, सूक्ष्म तक पहुंचेंगे। मोक्ष है। देखिए, कोई भी आंखें ना खोले, श्वास को ऑब्जर्व करते करते मन तो शून्य पाना है। हर दिन हर क्षण भी यही अभ्यास करना है हमको। इसका बिना और कुछ भी नहीं चाहिए। जो मन खाली हो जाती है, जो आनंद का स्थिति हम अंदर लेते हैं, तभी हमको ध्यान ज्यादा ज्यादा करने, कुछ भी नहीं, इतना ज्यादा नहीं चाहिए। जो आनंद का स्थिति पा लिया, लेकिन शुरू में थे हम तो साधना करना है, घंटा घंटे भटके। सिर्फ ध्यान करने से ये किस नहीं होगा, मौन साधना भी हमको चाहिए। मौन साधने करते करते, ध्यान करते करते हमारा जो हम खाते हैं वो अपने आप बदल जाते हैं। जो खाते हैं, जो पीते हैं, कितना खाना, कितना पीना, क्या खाना, शुद्ध सात्विक आहार कैसे कैसा होता है वो अपने आप सूक्ष्म समझते समझते हमको ही पता लगता है। वो यही शुद्ध सात्विक आहार, इतना ही हमको खाना है। जो मौन रहते रहते, जो हम जो भी बात करते हैं, वो यही बात नहीं करना, यही इस बात करना और इतना ही इस बात करना। बात करने भी मित है, मित बात, मित आहार हम कैसे लेते हैं, बात भी ऐसा ही। सोच भी हमारा ऐसा ही, वो हमको इतना ही सोचना है बस। और क्या सोचना है, हमारा सोच कैसे चाहिए कि अपने आप हम सीख जाते हैं। कौन सिखाता है हमको? जो हमारा साधना ही हमको सिखाती है। साधना नहीं करने से कोई भी नहीं सिखा पाते। हमारा साधना ही हमको
सीखने के लिए ट्रेनिंग देती है, हमारा मन को, हमारा शरीर को, हमारा बुद्धि को। ज्यादा ध्यान करने वाले, ज्यादा मौन करने वाले बेकार बात एक भी नहीं करते। जो कितना खाना उतना ही खाते हैं, कितनी भूख है उतनी ही खाते हैं, कितना सोच करना है उतना ही सोचते हैं। ये अपने आप सहज से आएगी वो स्थिति। हम तो इधर कुछ भी करने के लिए कुछ भी नहीं है, सहज से ही आएगा वो स्थिति। जो हम पैसे देके वो खरीदना कह के नहीं, कुछ भी नहीं है। सहज में, सहज से आएगा वो स्थिति, ध्यान अभ्यास से, मौन अभ्यास से। एक मिनट। ध्यान से बाहर आइए। 30 seconds। 20 seconds।
सेकेंड्स। ओके मास्टर्स, आपका दोनों हाथों छुड़ा के आंखें पे ऊपर रखना। 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। हाथ देखते देखते आंखें खोलना। थैंक यू मास्टर्स। इतनी देर तक ध्यान किया सभी आत्मबंधु को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।